परंपरा में काबुल कंधार पश्तून वहाँ के एक संत गौरी शंकर महाराज, जो कि भगवान भोलेनाथ की दर्शन हो, दरस परस हो, साक्षात भौतिक रूप से भोलेनाथ के उनको दर्शन हो, इस उद्देश्य से संत बने थे। और काफ़ी तपस्या और तप करने के बाद जब वहाँ काबुल कंधार में उनने तपस्या करी, उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद वो केदारनाथ जी के लिए, बद्रीनाथ के लिए दर्शन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। पैदल पैदल हिंदुस्तान की धरती पर आके भगवान भोलेनाथ की, केदारनाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद विष्णु भगवान के दर्शन के लिए बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करते ही उनको भगवान बद्रीनाथ जी के यहाँ उनको एक कान में आवाज़ आई। मंदिर में दर्शन करती उनको एक आभास हुआ, आवाज़ आई कान में कि तेरा गुरु यहाँ हो तो तुम ढूंढ लेना, मैं तो नर्मदा खंड में हूँ। काबुल कंधार के रहने वाले पश्तू संत, उनको नर्मदा खंड का पता ही नहीं था। उन्होंने वहाँ किसी संत से बोला कि भाई मुझे ऐसी आवाज़ आई है, ये नर्मदा खंड कहाँ है। उन्होंने बोला भाई नर्मदा जी का जो किनारा है उसका उत्तर तट तो दक्षिण तट, उत्तर में 22 कोस और दक्षिण में 18 कोस, ये ही नर्मदा खंड है। ऐसा उनको वहाँ से किसी संत ने बोला और वो वहाँ से नर्मदा जी के किनारे के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी। धीरे धीरे जबलपुर के पास आके उन्होंने नर्मदा जी के दर्शन किए, आचमन किया और स्नान किया। स्नान करके उनके मन में तो वही अभिलाषा थी कि मुझे आवाज़ भी आई है कि तेरा गुरु यहाँ हो तो यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो मैं नर्मदा खंड में हूँ। अब उन्होंने, गौरी शंकर महाराज ने वहाँ फिर संत से पूछा कि भाई मुझे ऐसी आवाज़ आई है नर्मदा खंड के लिए। तो एक संत ने उनको कहा कि देखो तुम नर्मदा जी की परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा लगा के लगाते लगाते जब आपको मिलना होंगे तो मिल जाएंगे। उन्होंने नर्मदा जी परिक्रमा शुरू कर दी। संत थे, तपस्वी थे, इसलिए और संत उनके साथ जुड़ते गए। कमल भारती बाबा एक जमात चलाते थे, उनकी जमात में शामिल हो गए और उनकी नर्मदा जी की परिक्रमा 12 साल की होती थी। आमतौर पे नर्मदा जी की परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन की होती है, लेकिन कमल भारती बाबा की जो मंडली थी वो परिक्रमा 12 साल में एक परिक्रमा पूरी होती थी। उसी परिक्रमा में उनके साथ संतों की टोली के साथ वो भी चले गए। धीरे धीरे तपस्वी होने से कमल भारती बाबा के बाद उनको ओमकारेश्वर में समाधि हुई। उसके बाद गौरी शंकर महाराज जमात के महंत हुए। इस तरह से करते हुए 12 परिक्रमा जब उन्होंने लगा ली, 12वीं परिक्रमा तक उनका शरीर भी थक गया था, काफ़ी उम्र हो गई थी, लेकिन उनके मन में वही इच्छा थी कि मेरे को भगवान भोलेनाथ के दर्शन हों। इसी विचार से जब दर्शन ना हुए, एक दिन उनका मन ऐसा खिन्न हुआ कि अब शरीर भी थक गया है पैदल परिक्रमा लगाते लगाते, और अब भी यदि माई के भगवान के दर्शन नहीं हुए तो अपने इस शरीर को नर्मदा जी में जल में डुबो के इस शरीर को त्याग देना चाहिए। ऐसा उनके मन में हुआ और ये उन्होंने मन ही मन ये सोच के रोज़ वो सुबह 4 बजे उठ के नर्मदा जी के दर्शन करने जाते थे। उस दिन रात को 3 बजे उठे और अपना मनोरथ पूरा करने के लिए कि मुझे यदि दर्शन नहीं हुए हैं तो मैं अपना जल में डूबकर अपना शरीर त्यागूंगा, इसके लिए नर्मदा जी के किनारे आगे बढ़े। नर्मदा जी के पास घुटने से कम पानी में जब वो पहुँचे तो अचानक उनको एक छोटी सी ढीमर की कन्या 3-4 साल की लड़की ने एकदम से उनकी उंगली को झटका दिया और झटका दे के बोली, क्यों डूबने जा रहे हो, मरने जा रहे हो? अरे उन्होंने कहा इसको कैसे पता
उन्हें ऐसे हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाने के बाद जैसे ही उनका हाथ छुड़ाया वैसे ही जो है उन्होंने कहा तुम कौन हो रोकने वाली? तो बोले मैं नर्मदा हूँ। बोले नर्मदा माई यदि हो तो इस रूप में कैसे? और ऐसे हाथ छुड़ा के फिर आगे बढ़े। जब घुटने से ऊपर पानी तक गए फिर नर्मदा माई पूरे आदम कद में, पूरे बड़े रूप में, बड़े विशाल रूप में माई ने फिर उनको ऐसे हाथ पकड़ लिया, ऐसे जोर से पूरे पंजे से हाथ पकड़ के रोक लिया। बोले डूबने क्यों जा रहा है? तो बोले मेरा मनोरथ था, मैं इसीलिए संत बना था कि मुझे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो और शरीर रूप से दर्शन हो, स्वप्न में भी नहीं, किसी विचार भाव में भी नहीं, लेकिन साक्षात रूप में भोलेनाथ के दर्शन मुझे होना चाहिए, इसीलिए मैं संत बनाऊं। लेकिन इतनी आपकी परिक्रमा और ये सब करने के बाद, बद्रीनाथ की आवाज़ आने के बाद भी यदि मैंने परिक्रमा करी और उसके बाद मेरे को दर्शन हुए तो फिर शरीर को रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं शरीर को आपके अंदर, बोले अच्छा ऐसा पाप काम मेरी अंदर तुम करोगे, ये तुम्हें उचित नहीं है। तो बोले भाई क्या उचित है? बोले देखो तुम्हारी जमात में, तुम्हारी तपस्या से और तुम्हारी जो 12 साहब की परिक्रमा तुम लगाते हो नर्मदा जी की, उससे प्रसन्न होकर पिछले कई साल से, लगातार 3-1 साल से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर तुम पे कृपा अनुकृपा करने के लिए भंडार की सेवा कर रहे हैं। और जो केशव नाम के हैं, जिनकी उम्र 17-18 साल 20 साल होगी, किशोर अवस्था में हैं, वो केशव ही भगवान भोलेनाथ हैं। ऐसा जब माई ने कहा, एकदम से उनको विचार हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, केशव तो हमारी जमात में भंडार बनाते हैं, बर्तन भी मांजते हैं। लेकिन उनको वो याद आया कि एक बार घी कम हो गया था भंडार में, कोठार से घी मंगाया लेकिन कम था घी, और जमात को पूड़ी का, नर्मदा जयंती पर पूड़ी बन रही थी, पूड़ी में घी कम पड़ने से उन्होंने नर्मदा जी का जल मंगा के पूड़ी बना दी थी जल में, और जब वापस घी के डब्बे आ गए तो नर्मदा जी में छुड़वा दिए। लेकिन इस बात को याद होने के बाद भी उनने कहा कि भाई ये चमत्कार ही हो सकते हैं, कोई महापुरुष हो सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ कैसे हो सकते हैं, भगवान शिव कैसे हो सकते हैं? इस बात का बड़ा संदेह मन में विचार कर रहे थे। माई ने फिर उनसे कहा कि आप किसी भी तरह का संकल्प विकल्प किंतु परंतु नहीं करें, आपकी तपस्या भी पूरी हो रही है और भगवान भोलेनाथ आपकी जमात में सेवा कर रहे हैं आप सब संतों की, इसलिए आप जाके उनके दर्शन करें। गौरीशंकर महाराज डूबने का विचार छोड़ के वापस अपनी जमात की तरफ आए। जब जमात की तरफ आ रहे थे तो उनको कई चीज़ें याद आई कि देखो ये अकेला, कई बार सुबह जल्दी जमात चलना होती, उस दिन सुबह अकेला 150 संत, उनकी जमात में 150 से 200 संत हमेशा रहते थे, हमेशा 150-200 संत और सेवा करने वाले, ऐसा करके 200-250 आदमी का हलवाई अकेला बना देता है, पूड़ी बना देता है। तो ये भाई चमत्कारी तो है, लेकिन भोलेनाथ कैसे हो सकते? ये मन में बड़ा द्वंद्व उनको चल रहा था। इसी द्वंद्व को देखते सोचते डेरे के पास आए जहाँ जमात थी, वहाँ आके उन्होंने भंडार की तरफ गए। भंडार के पास जब जहाँ गए तो केशव जी उस समय सुबह तैयारी कर रहे थे, भंडार की तपेला मांझ रहे थे। एक बड़ा भारी पतीला था, उस तपेले को मांझ रहे थे। मांझते मांझते उनका केशव जी जैसे ही कहा तो उनने अपने बर्तन मांझते मांझते नीचे मुंह को ऐसे किया, जैसे ऐसे ही मुँह किया, वैसे मुख उनको भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए और भगवान भोलेनाथ जटा रूप में, चंद्र रूप में सब दर्शन हुए। लेकिन नीचे का शरीर उनको वही केशव वाला दिखा, बर्तन मांझ रहे। फिर उन्होंने अपनी आँखों को मसला, आँख मस के देखा। देखने के बाद उनको आभास हुआ कि अरे भाई ये तो वही केशव है। अब ये मन में उनके बड़ा विचार हुआ कि ये मैं सपना देख रहा हूँ या भ्रमित हो रहा हूँ। ऐसा करके उन्होंने आंखें मसली देखा और उसके बाद फिर वो बर्तन मांजने लग गए।
और फिर उन्होंने कहा केशव जी मैं प्रणाम करता हूँ। बोले अच्छा, और ऐसे करके फिर देखा, फिर वही भोलेनाथ के मुख के दर्शन हुए। जब मुख के दर्शन हुए और फिर भी उनकी भ्रांति रही, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि माई यदि नहीं हुए तो बोले मुझे याद कर लेना, मैं आके तुमको दर्शन करवा दूंगी। फिर उन्होंने माई को, नर्मदा माई को फिर याद किया। जैसे ही याद किया और माई प्रकट हो गई फिर रूप में। माई ने कहा अच्छा अब भी तुम भ्रमित हो रहे हो, तुम छू के देख लो, यही भोलेनाथ है। तो जैसे उन्होंने प्रणाम के लिए आगे बढ़े तो केशव जी पद्मासन के रूप में बैठ गए, और पद्मासन पे रूप पे उन्होंने प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको बिल्कुल छुआ। छूने से उनको बिल्कुल भोलेनाथ के दर्शन हुए। साक्षात जैसे भोलेनाथ पद्मासन पे बैठते हैं उसी तरह से केशव जी ने उनको भोलेनाथ के रूप में दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद उन्होंने अच्छी तरह से दर्शन दिए। माई अदृश्य हो गई। माई अदृश्य होने के बाद माई ने बोला कि देखो अब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया है और मेरी परिक्रमा भी तुम्हारी काफ़ी हो गई है, इसलिए हम अब अपने जल रूप में वापस जा रही हैं। ऐसा कह के माई वहाँ से अदृश्य हो गई। भगवान भोलेनाथ के रूप में जो भगवान शिव जी ने दर्शन दिए, काफ़ी देर उनको दर्शन हुआ, उनकी बात हुई। उसके बाद 10 स्पर्श होने के बाद केशव जी ने वापस कहा कि देखो तुमने हमारे दर्शन कर लिए, हमने तुम्हारे दर्शन कर लिए। अब देखो दादाजी बोल रहे हैं कि तुमने हमारे दर्शन कर लिए, हमने तुम्हारे दर्शन कर लिए, अब तुम अपनी जमात को लेके जाओ और जमात को लेके आगे बढ़ के 100 मील के बाद जो है इस रहस्य को बताना, तुम्हारे दर्शन का जो भी मनोरथ बताना हो बताना, और हम जा रहे हैं। ऐसा कह के और जंगल में दौड़ गए। केशव जी जंगल में दौड़ गए, वही वापिस किशोरावस्था में होके, और वही केशव जी आगे जाके जो है फिर उनने गौरीशंकर महाराज तो अपनी जमात को लेके आगे चले, और कुछ टाइम आगे चलने के बाद कोकसर जगह है होशंगाबाद में, वहाँ उन्होंने समाधि ली। और उसके बाद नर्मदानंद जी को उन्होंने अपनी जमात का महंत बना के, नर्मदानंद जी ने फिर काफ़ी टाइम उस जमात को चलाया। और केशव जी जो जंगल में भागे थे, वो जंगल में जाके 3-4 दिन बाद ही साईंखीणा जगह जो है वहाँ मैया भी गई हैं, ने कथा भी करी मैया ने, हम सब ने मैया की कथा वहाँ भी सुनी है। और वहाँ पे दादाजी जो हैं बड़े बाल रूप में घर की छत पे बैठ के कबेलू उठा के मार के बच्चों को छेड़ते थे, और बच्चे उनको छेड़ते थे। पगला दद्दा पगला दद्दा पगला दावा पगला बाबा पगला बाबा पगला, फिर पगला दद्दा लोग बोलने लग गए ऐसा करके। लेकिन जिसको वो कबीलू मारते, जिसको लग जाती, वो बच्चा पास हो जाता। कोई कहता दद्दा मेरा ये काम हो जाएगा, बोले जिसको फिर बाद में एक डंडा ले लिया उन्होंने, गाय भी चराने लग गए, और गाय भी हकालना चराना, डंडा किसी को डंडा मार दे उसका काम हो जाता था, जिसको गाली वक्त दे उसको काम हो जाता था। तो लोग सब उनको पगला दद्दा बोलने लगे। फिर एक दिन लकड़ी उठा लाए, लकड़ी उठा के जहाँ साईंखीणा में धुनी है वहाँ धुनी लगा ली, तो लोग धुनी वाले दादाजी बोलने लग गए इस तरह से। लेकिन जिसको वो उठा के डंडा मार दें, गाली वक्त दें, उसका मनोरथ पूरा हो जाता था। इस तरह से भगवान दादाजी महाराज जो हैं वहाँ पर साईंखीणा में धुनी वाले दादाजी के नाम से विख्यात हुए। वही हमारी परंपरा के सद्गुरु हैं धुनी वाले दादाजी, उन्हीं को हम भोलेनाथ के रूप में मानते हैं। और उन्हीं की आज कथा मैया ने हमको जो शिव पुराण के रूप में सुनाई है। और जिस तरह से भूतों की बारात और भूत संग आके सबको दर्शन दिया, उसी तरह से धुनी वाले दादाजी महाराज का भी अटपट रूप था। उनकी जो इच्छा होती थी, एक बार एक उनकी लीला सुन के अंग्रेज आए, अंग्रेज जो है गवर्नर थे, वो आके दर्शन किए। तो दादाजी ने कहा कि कोट उतारो, तो उसने कोट उतार दिया, कोट पहन लिया। कोट पहन के बोले टोपी उतारो। अब वो टोपी उतारने से, क्योंकि अफसर था, गवर्नर था, उसको पीछे हटा। जैसे पीछे हटा भगने लगा, दादाजी ने डंडे से उसकी टोप उछाला, ऐसे डंडे से टोप उछाल के पहन लिया। बोले अंग्रेज अंग्रेज स्वाहा, हवन कर रहे थे, बोले अंग्रेज अंग्रेज स्वाहा, ऐसा करके दादाजी हवन भी कर रहे थे, बोले अंग्रेज अंग्रेज स्वाहा। तो उसी के बाद
अपना आज़ादी का मुहिम खूब तेज हुआ और अंग्रेज जनगणना जो उन्होंने बोला था, अंग्रेज शासन खत्म होकर और बाद में अपन सब हिंदुस्तान हुआ। तो ऐसी संतों की लीला और संतों की विचित्र कहानियाँ हैं। ऐसी विचित्र कहानी है कि जो डंडा मारें, गाली बकें, उनकी कृपा कैसे होती, ये बात बनारस में एक बार एक उपकुलपति थे, उनको पता चली। वो भी बहुत शिव भगत थे, लेकिन उनको जब ये पता चला कि भाई यहाँ घाटरवाला के साईं खेड़ा है, वहाँ पर कोई संत हैं, वो गाली बकते हैं, डंडा मारते हैं, उससे काम होता है, उससे मनोरथ पूरा होता है, उनको बड़ा अजीब लगा। कुलपति थे, बहुत पढ़े लिखे थे, संस्कृत में पीएचडी डिलीट सब किया हुआ था। उनको ये बात किसी भी तरह से हजम नहीं हुई, किसी भी तरह से उनको ये लगा नहीं। उनने मनोरथ किया कि चलो हम देखें तो साईं खेड़ा आए। साईं खेड़ा आने के बाद 2 दिन तो दूर से देखते रहे कि लोग आ रहे हैं, कोई डंडा मार रहे हैं, दादाजी गाली बक रहे हैं, और लोगों को काम जिससे पूछते थे बोले हमारे को तो डंडा मारा था, हमारा काम हो गया, अब देखो हम फिर आए दर्शन। और किसी किसी को डंडा मारते, किसी को मना कर देते, कहे दादाजी डंडा मारो, बोले हमारा डंडा फालतू नहीं है जी, हमारा डंडा फालतू नहीं जी, ऐसे के मना कर देते। जिसकी उनकी इच्छा होती उसको डंडा मारते। तो इस तरह से लीला देख के उन्होंने जब 2 दिन देखा, लीला देख के उन्होंने कहा हैं तो कोई चमत्कारी। फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ के भी पास में जाके उनको डर लगा कि मेरे को डंडा मार देंगे। जब उनको डंडे से डर लगा, दादाजी ने पकड़ लिया हाथ पकड़ के ऐसे बुलाया, हाथ पकड़ के बुला के एकदम से उन्होंने, दादाजी महाराज ने संहिता की ऋचाएँ, जिसमें से रुद्री निकली संहिता की ऋचाएँ, संहिता का 4वां अध्याय 5वां अध्याय दादाजी महाराज ने उनको सुनाना शुरू कर दिया। और पूरी संहिता के 42 अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं, उसमें से 5-6 अध्याय उनको लगातार सुना दी। फिर उनके मन में विष्णु भगवान का कुछ ध्यान आया, तो विष्णु सहस्रनाम के कुछ मंत्र सुनाए। तो दादाजी को ये सब देख के उन्होंने कहा कि अरे मैं भ्रमित था कि ये पगला हैं, ये कोई औघड़ हैं, लेकिन ये तो परमहंस हैं, इनके लिए गाली और मंत्र तो एक ही है। इनकी वाणी से गालियाँ भी निकल रही है, डंडा भी मार रहे हैं, मंत्र भी बोल रहे हैं, इसलिए परमहंस हैं। और प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करके जब वो गए, जाने के बाद उनको रास्ते में और भी बहुत उनकी लीला जो 2 दिन देखी थी वो याद आती रही। बनारस जाने के बाद उन्होंने बीचू से एक सर्टिफिकेट भेजा, एक डिग्री भेजी कि जो धुनी वाले दादाजी जो हैं केशवानंद जी महाराज जी, ये परम अवधूत हैं, और इनको जो भी वहाँ की उपाधि थी उस उपाधि को, डिलीट की उपाधि उन्होंने जो है भगवान दादाजी को वहाँ से लिख कर भेजा एक आदमी को। जब वो आदमी दादाजी के पास आए, बोले मोड़ा कहाँ लाए हो है। अब 2 दिन से दादाजी बोल रहे थे, दादाजी महाराज 2 दिन, अरे मोड़ा कुछ लिख के ला रहे है, मोड़ा कुछ लिख के ला रहे है, मोड़ा कुछ लिख के ला रहे हो। ये 2 दिन से ऐसे ही बोल रहे थे, वो आया भी नहीं था। अब वो चला होगा उस दिन वहाँ से बनारस से, जब वो चले उस दिन से दादाजी बोले अरे मोड़ा कुछ लिख के ला रहे है, मोड़ा हमको कुछ डिग्री दे रहे है, मोड़ा कुछ हमें डिग्री देगो, मोड़ा हमें डिग्री दोगो, अरे मोड़ा की ऐसे करके गाली बकें। और उसको अब इतने में जब वो आए, उन्होंने वो कागज़ जो कुलपति जी ने लिख के दिया था वो दादाजी को पेश किया। दादाजी हवन कर रहे थे, बोले कहाँ है रे मोड़ा, बोले दादाजी बनारस की डिग्री है। बोले काय की डिग्री है, बोले ये डिग्री है डिलीट की कि आप जो हैं परमहंस हैं और संस्कृत के ज्ञाता हैं और वेद विद्या के निपुण विद्वान हैं, इसकी डिग्री है। बोले अच्छा, तुम जो डिग्री लाए हो इधर लाओ। उसके हाथ से लेके और दादाजी ने धुनी में छोड़ दी। धुनी में हवन कर रहे थे, हवन में छोड़ दिया, उसको हवन में जला दिया। तो उनने बोला दादाजी ये क्या क्यों? बोले देखो हमारी डिग्री उग्री हमें नहीं चाहिए, हम सन्यासी हैं, सन्यासी को किसी भी तरह की डिग्री उपाधि की ज़रूरत नहीं है, ले जाओ। और उसको डांट के भगा दिया दादाजी ने, और डांट के भगाया और एक आम फेंक के मारा। कोई भी फलता आम या तो उसको जैसे फेंक के मारा, वो आदमी लेके गया, उसने जाके उनको कुलपति जी को दिया। बोले ये आम दिया है, बोले डिग्री तो उन्होंने हवन में छोड़ दी और ऐसा बोला है।
बोले देखो उनके लिए मान और अपमान और किसी भी तरह का भेद नहीं है, इसीलिए उनको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए सन्यासी के लिए किसी भी तरह की उपाधि और किसी भी तरह की त्याग, किसी भी तरह का ग्रहण, किसी से भी दूर रहना है, ये सन्यास है। सब कुछ होते हुए सबसे त्याग, ये सन्यास है। ये दादाजी ने सब दिखा के और अपनी लीला को फिर वहाँ साईं खेड़ा में चलती रही। इसी तरह से धुनी वाले दादाजी की हम सब को जो लोग हैं परमहंस के रूप में, धुनी वाले दादाजी को नर्मदा खंड के राजा, नर्मदा खंड के सिद्ध श्री धुनी वाले दादाजी 1008 श्री केशवानंद जी महाराज को हम सब लोग जो हैं भोलेनाथ के रूप में मानते हैं, क्योंकि गौरीशंकर महाराज को दर्शन दिए। और भी कई भक्तों को भी बाद में भगवान दादाजी महाराज ने हमारे गुरु महाराज को भी दर्शन दिए थे शिव रूप में। ऐसे श्री धुनी वाले दादाजी की कृपा से यहाँ पर जो है मैया के द्वारा, श्री कृष्ण भैया मैया के द्वारा जो शिव पुराण की कथा हो रही है, उसमें जो आनंद आ रहा है, उस कथा में हमें दादाजी का खूब प्रसंग याद आ रहे थे, इसीलिए हमने थोड़ा प्रसंग आपको बताया। बोलो री बेलिया हिमरत वाणी हर